हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 थ्योरम की तरह है। गिवन टू प्रूव दैट, ये सब लिख के उसको प्रूव करना है। चलो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ये बोल रहा है कि ये एक सर्कल है, इसमें ये डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दे आर पैरेलल। मतलब हमने स्टूडेंट प्रूव करना है कि सी डी टेंजेंट एंड एक्स वाई टेंजेंट्स आर पैरेलल और ये पास हो रही हैं एट पॉइंट ए एंड बी वेयर ए बी इज डायमीटर। अभी स्टूडेंट 9th में हम करके आए कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब दो लाइन में जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं वो आपस में इक्वल हो। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, आप अल्टरनेट एंगल बनाओगे, उनको इक्वल प्रूव करोगे, तो फिर आप लिखोगे देयरफॉर सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि अल्टरनेट एंगल बनाना है, उनको इक्वल प्रूव करना है और उसके बाद बोलना है कि सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो इसको सिस्टमेटिकल हम लोग समझ लेते हैं अभी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी इज डायमीटर, तो लिखेंगे ए बी इज डायमीटर। देन दो टेंजेंट सी डी एंड एक्स वाई आर टेंजेंट, एक्स वाई एंड सी डी आर टेंजेंट टू सर्कल at point A and B। ठीक है स्टूडेंट, तो सर्कल है, दो टेंजेंट है, एक डायमीटर है। प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट है एक्स वाई एंड सी डी दे आर पैरेलल। तो प्रूव एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल हो मतलब अल्टरनेट एंगल की गुंजाइश होती है। चलो आगे करते हैं प्रूफ में, ये सब देखते हैं कि अल्टरनेट एंगल कैसे बनेंगे, फिर वो इक्वल कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले ओ इज रेडियस, सी डी इज टेंजेंट, therefore according to theorem 10.1 OA is perpendicular to CD according to theorem। तो सर OA रेडियस है, CD टेंजेंट है, therefore ये इसके परपेंडिकुलर होगा, therefore ये BA is diameter, so diameter is also perpendicular to CD। तो लिखेंगे BA is also perpendicular to CD। इसमें सेम मेथड यहां पर करेंगे। OB रेडियस है, XY टेंजेंट, therefore OB is perpendicular to XY, therefore AB is perpendicular to XY। अब स्टूडेंट BA is perpendicular to CD, therefore ये दोनों राइट एंगल बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिख रहा हूं therefore BAC equal to 90। सेम वे मेथड यहां पर AB is perpendicular to XY, therefore ये एंगल 90 का बनेगा, एंगल ABY equal to 90। तो इसको बोलेंगे नंबर 1 रिजल्ट, ये नंबर 2। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इसका मेजर भी 90 है, इसका मेजर भी 90 है, देयरफॉर ये आपस में होंगे इक्वल। तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल ABY।
अभी देखो स्टूडेंट, एंगल बी ए सी इज दिस, एंगल ए बी वाई इज दिस. अभी दे आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है. तो लिखेंगे बट एंगल बी ए सी एंड एंगल ए बी वाई आर अल्टरनेट एंगल. तो स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल हैं और दे आर इक्वल हैं, तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे सी डी लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई. ठीक है स्टूडेंट. तो यहाँ पर ये खत्म होता है. तो इसको अच्छे से थोड़ा देख लेना अपने ढंग से. अल्टरनेट एंगल, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, इक्वल एंगल, अल्टरनेट एंगल और देन लाइंस पैरेलल. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. करते हैं क्वेश्चन 5th स्टूडेंट. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. तो ये एक टेंजेंट है, एक सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो ये बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो सेंटर से पास होता है. इसमें ये तो सही बात है कि सेंटर से ही पास होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर है, वो रेडियस होती है हमेशा. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अभी रेडियस तो हमेशा सेंटर से पास होती है, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन हमने ये दी है कि जिसका एक एंड पॉइंट इज सेंटर एंड अनदर पॉइंट इज ऑन सर्कल. तो ये बात हो गई पक्की, लेकिन हमने लॉजिक देके इसको प्रूव करना है. चलो करते हैं इसको प्रूव. तो पहले लिखेंगे गिवन एक्स वाई इज टेंजेंट to a circle with center O. P is point of contact. O dash P is perpendicular. अब इसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है O डैश P इज पासेस थ्रू द सेंटर. O डैश P is passes through center O. चलो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट. अभी स्टूडेंट हमने बोला हुआ है कि O डैश P इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो अगर ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर O डैश P एक्स वाई से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो इसको लिखते हैं O dash P is perpendicular to tangent XY at point P. Therefore लिखेंगे हम लोग O डैश P परपेंडिकुलर एक्स वाई, देयरफॉर O डैश P y इक्वल टू 90. अब स्टूडेंट हमको ये पता है कि इफ O इज सेंटर देन OP इज रेडियस, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है. तो हम लोग लिखेंगे नाउ OP is radius, therefore OP is perpendicular to XY, therefore angle OPY equal to 90.
ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आया ओ डैश पी वाई इक्वल टू 90, यहाँ पर आया ओ पी वाई इक्वल टू 90, देयरफॉर ये दोनों एंगल जो हमने रखे हैं वो इक्वल होंगे, तो इसको बोलेंगे नंबर 1, ये होगा नंबर 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ओ डैश पी वाई इक्वल टू ओ पी वाई। ठीक है फ्रेंड, दिस शोज दैट O equal to O dash, that means O and O dash are coincident. Therefore O dash P is passes through the center. देखो स्टूडेंट, O एंड O डैश कोइंसिडेंस हो जाते हैं, O इज सेंटर, O डैश कोइंसिडेंट मतलब O डैश की पोजीशन भी O पर है, देयरफॉर OP O डैश P वो जो लाइन होगी, वो जो परपेंडिकुलर होगा, वो पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओ इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज आर। तो इसमें रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पर आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के साथ राइट एंगल बनता है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए इज 5, ओ बी फाइंड करना है, ए बी 4, ये होगा 25, 16, 25 में से 16 कटेगा, 9, so R is 3। तो स्टूडेंट हेयर रेडियस इज 3। कई बार बोलते हैं डायमीटर कितना, तो अगर डायमीटर पूछते हैं तो इसका डबल लिखना है, क्योंकि डायमीटर इज डबल देन इट्स रेडियस, सो रेडियस इज 3 देयरफॉर डायमीटर इज 6, लेकिन यहाँ इन्होंने रेडियस पूछा है तो रेडियस इज 3। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 7। 7 इज 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। स्टूडेंट कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिन सर्कल का सेंटर सेम हो, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल जब बोलते हैं तो एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल होगा, या बाहर के सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 एक का 5, तो एक का रेडियस मैंने ये 3 निकाला और एक का रेडियस ये 5, बड़े का बड़ा छोटे का रेडियस छोटा। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अभी स्टूडेंट ये लार्जर सर्कल है, इसका ये जो कोड है ना वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो स्टूडेंट अगर टच कर रहा है मतलब ये ए बी यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट यहाँ पर बनेगा राइट एंगल। अब इसमें हमने फाइंड करना है ए बी को। अभी 9th में हम एक सर्कल का थ्योरम करके आए जिसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स एम की जो मेजर होगी वही बी एम की होगी। तो हम लोग स्टूडेंट ये ट्राइंगल लेंगे, उसमें पाइथागोरस लगा के ए एम को फाइंड करेंगे, फिर जितना ए एम होगा उतना बी एम होगा, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो कर लेते हैं ट्राइंगल में पाइथागोरस का रूल, ट्राइंगल ओ एम ए, पाइथागोरस ओ ए स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे।
तो स्टूडेंट आएगा am की वैल्यू 4। तो ये am और ये bn हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि ये बायसेक्ट करता है। तो अभी हमने फाइंड करना है ab। तो लिखेंगे ab इक्वल टू am प्लस bm। am is 4, bm is 4, therefore ab is 8। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए बात बताऊं, ये क्वेश्चन 4-5 बार एग्जाम में आ गया है, बोर्ड के एग्जाम में, स्कूलों के एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, लेकिन बच्चे वहां पर गलतियां करते रहते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।